अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। ये आवाज़ आपने सुनी होगी नाज़रीन, पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। और ये आवाज़ आप मिस कर रहे होंगे नाज़रीन। जी हाँ, आज हम आज़ादी इजहार राय का दिन है 3 मई और अरशद शरीफ के कब्र पे मौजूद है। आपको मैं बताऊं नाज़रीन कि अरशद शरीफ जो है उसने अपना कैरियर का आगाज़ जो है वो रिपोर्टिंग से किया। रिपोर्टिंग पे उसने अपना जो है वो करके उसके बाद वो प्रोग्रामिंग की तरफ चले गए और प्रोग्राम करते थे। और उनका एक मशहूर प्रोग्राम था पावर प्ले के नाम से ARY न्यूज़ पे, जो कि टेलीकास्ट होता था। आपको बताऊं कि उसके बाद जो है वो पाकिस्तान में उस पर इतना गहरा तंग किया गया कि वो मजबूरन पाकिस्तान को छोड़कर कीनिया चले गए और कीनिया में अरशद शरीफ शहीद को शहीद किया गया। नाज़रीन, आपको बताऊं कि आज 3 मई है और 3 मई आज़ादी इजहार राय का दिन है। इस सिलसिले में आज हमने कहा कि अरशद शरीफ को याद करें और उनके कब्र पे जाएं। तो अरशद शरीफ शहीद को जितना सलाम पेश किया जाए उतना कम है। और यहाँ पे जो है अरशद शरीफ शहीद के कब्र पे जो है वो कुछ लिखा भी है, तो वो भी आपको हम जो है वो पढ़ के सुनाते हैं। आपको मैं बताऊँ कि लिखा हुआ है, मैंने जान गंवा दी लेकिन मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, क्योंकि मैं अरशद था रास्तबाज, मैं सीधा रास्ता नहीं छोड़ सकता था। मैं खड़ा रहा अपनी धरती के लिए, क्योंकि मैं इसका मालिक था। मैं एक नज़रिया हूँ जो 22 करोड़ अज़हान में बोया गया। हर रात 10 बजे मैं वो नज़रिया हूँ जिसके खौफ ने वक़्त के हर जालिम को घेरे रखा है। वो सब मर गए, मैं ज़िंदा हूँ, क्योंकि ये मरता नहीं, क्योंकि यह नज़रिया मरता नहीं। यह अरशद शरीफ के जो है वो कब्र पे लिखा हुआ है। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको बताऊं कि कुछ और भी यहाँ पे लिखाई हुई है। और इसके साथ साथ प्रेसिडेंशियल प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस एक अवार्ड इनको भी दिया गया था। तो आपको बताएं नाज़रीन कि इसमें इसके साथ साथ कुछ और भी साथ लिखा हुआ है। आपको बताऊं, तू यहीं हार गया है मेरे बुज़दिल दुश्मन, तू यहीं हार गया है मेरा बुज़दिल दुश्मन, मुझसे तन्हा के मुकाबिल तेरा लश्कर निकला। ये एक शेर लिखा हुआ। और इसके साथ साथ नीचे ये लिखा हुआ है, मैं आखिरी दम तक इस करप्ट निज़ाम और नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ डट कर खड़ा रहा। मैं वक़्त के फ़िरौनों के आगे झुका नहीं और अपनी आखिरी सांस तक हक सच की आवाज़ बुलंद करता रहा। मैंने पाकिस्तानी कौम के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मेरे कलम और सच की राह का ये सफ़र रहेगा न जाएगा, वक़्त का मूसा भी ज़रूर आएगा। इसके साथ साथ लास्ट में एक और शेर लिखा हुआ है, मैं कट गिरूं या सलामत रहूं, यकीन है मुझे कि ये हिसार सितम कोई तो गिराएगा। और इसके साथ साथ जो सेकंड मिसरा है वो है, तमाम उम्र की ईज़ा नसीबों की कसम, मेरे कलम का सफ़र रहेगा न जाएगा। ये शेर भी लास्ट में लिखा हुआ है। और आपको बताऊं कि अरशद शरीफ शहीद एक निडर सहाफ़ी था जो जिसने हक़ की आवाज़ बुलंद की। जितने भी नौजवान जो सहाफ़ी थे उसके फ़ैन थे। और इसके साथ साथ पूरी पाकिस्तान उसकी फ़ैन थी, दुनिया भर में उसके फ़ैन थे। आपको बताऊं कि अरशद शरीफ का जो प्रोग्राम होता था उसको देखने के लिए लोग घंटों इंतज़ार करते थे रात को। जब वो यूट्यूब पे प्रोग्राम करता था, व्लॉग करता था, उस टाइम पे लोग जो है वो देखने के लिए रात को सोते नहीं थे जब तक उसका व्लॉग न देखे, क्योंकि वहाँ पे हक़ और सच की बात बुलंद की जाती थी, हक़ और सच्ची बात वो करते थे। आपको ये बताएं कि अरशद शरीफ शहीद को हम कभी नहीं भूल सकते। अरशद शरीफ शहीद का खून कभी रायगा नहीं जाएगा। मैं लास्ट में अरशद शरीफ शहीद को एक दफ़ा फिर से सलाम पेश करता हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं और कुछ कहूँ। मैं अरशद शरीफ भाई को सलाम पेश करता हूँ और जितना मैं इनको सलाम पेश करूँ उतना कम है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।